तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक अनौरत संतान की तरह 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। भाई और बहनों, मैं देश का गृह मंत्री हूं। 5 साल तक ये महादेव ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 123 लोग गिरफ्तार हुए, 250 लोग सरेंडर हुए, और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। जब तक नक्सलवाद है, मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खड़ नहीं देनी पड़ती। आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। मैं आज बचे कुछे जो है उनको भी कहता हूं, सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है। इस दिश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों का हमेशा कल्याण किया। आदिवासी मंत्रालय कांग्रेस ने सालों तक नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ भी नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य भी बनाया,
और आदिवासी मंत्रालय भी बनाने का काम किया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आजादी से अब तक कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर आदिवासियों का गौरव करने का काम किया। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति कल्याण दिन के रूप में बनाया। मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए से 10 आदिवासी संग्रहालय स्वतंत्र सेनानियों के बनाए और आदिवासियों का बजट भूपेश बघेल कान खोलकर सुन लो, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था। नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों और बहनों, यहां तेंदुपत्ता के लिए बोनस देने का काम किया, एकलव्य स्कूल बनाए, 1 लाख छात्रों को हमने 1 लाख छात्रों को हमने शिक्षा वृत्ति दी और कई सारे आदिवासी कल्याण के काम किए। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाई और बहनों, ये लोग देश को एक नहीं रख सकते। भाई और बहनों, अभी आरजेडी का और कांग्रेस के बीच में रांची में इंडी अलायंस की ऐसी मीटिंग में छुट्टे हाथ से मारामारी हो गई, कुर्सियां भांजी गई, लाठियां भांजी गई। अरे भाई, अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है, नंबर नहीं लगने वाला है, और सत्ता के पहले ही लाठियां बांध रहे हो। देश को क्या एक रखोगे? आज मैं गर्व से कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सल एरिया हो, कश्मीर हो, मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट कर अखंड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आप एक बार मोदी जी को तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री, ये देश को, अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने नक्सलवाद को समाप्त करने के साथ साथ, समाप्ति के कगार पर है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी
ढेर सारा काम किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मेरे आदिवासी भाइयों को, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोगों को, दलित सतनामी लोगों को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। भाइयों और बहनों, 10 साल में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजा और नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल में 77,000 के बनाम 3,20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम। इसके अलावे 25,000 करोड़ सड़क निर्माण, 45,000 करोड़ रेलवे और 250 करोड़ एयरपोर्ट के लिए और 72,000 करोड़ दिया। ये जोड़ ले तो 4 लाख करोड़ रुपया दिया। राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। 10 साल में आपने सिर्फ 77,000 करोड़ दिया था, हमने 4 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी और दलित के उत्थान के लिए दिए। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी दी है। अब माताएं बहनें बैठी है, 5 किलो चावल प्रति माह मिलता है ना? जरा जोर से बोलो, मिलता है या नहीं मिलता है? हाथ ऊपर उठाओ, मिलता है या नहीं मिलता है? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर 2029 तक ये मुफ्त अनाज चालू रहेगा। भाइयों बहनों, चालू रहेगा। मोदी जी ने कहा है गैस के सिलेंडर मातारी बहनों को मिले हैं ना? मिले हैं या नहीं मिले हैं? अब भरने नहीं जाना पड़ेगा, पानी की तरह नल से गैस भी आपके घर में देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और भाइयों और बहनों, मैं कह कर जाता हूं आदिवासी भाइयों और बहनों को, जब तक नक्सलवाद है आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती, खाना नहीं पहुंच सकता, इलाज नहीं पहुंच सकता। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम करेंगे।